मित्रों, ईरान के धुरंधर मोड से निपटने के लिए ट्रंप क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब कल सुबह ट्रंप खुद देंगे। लेकिन ईरान के युद्ध से एक अटल सत्य सामने आ गया है। यह सच जुड़ा है दुनिया के सबसे मजबूत मिलिट्री गठबंधन नेटो से। मित्रों, ईरान युद्ध के दौरान यह साबित हो गया कि नेटो और उसके सबसे मजबूत साथी अमेरिका के बीच तलाक तय हो गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको नेटो पर ट्रंप का हालिया बयान बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पास नेटो के साथ आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। अगर हम दोबारा सोचें भी तब भी हमारा जवाब यही होगा कि नेटो के साथ रहने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। नेटो सिर्फ कागज का शेर है। यह बात हम नहीं बल्कि रूस भी जान चुका है। मित्रों, कागज का शेर कहकर ट्रंप ने नेटो को न सिर्फ अपमानित किया बल्कि यह संदेश भी दे दिया कि इस मिलिट्री गठबंधन के दिन ज्यादा नहीं रह गए। ट्रंप और नेटो के बीच तनाव पहले से था। हम आपको इस तनाव की बुनियाद भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए आखिर क्यों ईरान के युद्ध ने इस तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। मित्रों, ईरान के युद्ध में नेटो के सदस्यों ने शामिल होने से मना कर दिया था। यह सबसे बड़ी वजह थी जिसने नेटो के प्रति ट्रंप का गुस्सा बढ़ा दिया। दूसरी बड़ी वजह, सैन्य अड्डों को लेकर नेटो के सदस्यों का इनकार। स्पेन और इटली जैसे देशों ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं करने दिया। ट्रंप और नेटो के बीच टेंशन की तीसरी वजह दोनों पक्षों के रणनीतिक लक्ष्य हैं। ट्रंप का पूरा जोर ईरान को खत्म करने पर लगा हुआ है, जबकि नेटो के सदस्य अपनी सैन्य क्षमता को यूक्रेन के युद्ध में झोंक रहे हैं। मित्रों, अब ट्रंप और नेटो के बीच टेंशन की बुनियाद पर बात कर लेते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानते हैं कि ट्रंप एक राष्ट्रपति कम और बिजनेसमैन ज्यादा है। ट्रंप के हर फैसला, हर योजना में पैसा जुड़ा रहता है। नेटो के साथ तनाव की जड़ में भी पैसा ही है। अब हम आपको इस महाभारत का मनी कनेक्शन बताने जा रहे हैं। मित्रों, नेटो एक बड़ा मिलिट्री गठबंधन है। इसी वजह से उसे भारी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने नेटो में 91 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग की, जबकि नेटो के बाकी 31 सदस्यों ने कुल मिलाकर 53 लाख करोड़ रुपए फंड में दिए। यानी नेटो के बाकी सदस्यों के मुकाबले अमेरिका तकरीबन 2 गुना खर्च कर रहा है। खर्च में इतने बड़े फर्क की ही वजह से ट्रंप लगातार नेटो सदस्यों पर फंडिंग में ज्यादा योगदान देने के लिए कह रहे थे। ट्रंप ने कहा था नेटो के सदस्यों को अपनी जीडीपी का कम से कम 5% इस फंड में देना चाहिए। नेटो सदस्यों ने इस फॉर्मूले पर ना तो राजी हुए और ना ही ईरान के युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। इसी कथित दोहरे रवैये ने ट्रंप के पारे के मीटर को ऊपर चढ़ा दिया। एक और ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से अमेरिका और नेटो के बीच परस्पर भरोसे की भावना पूरी तरह जन्म नहीं ले पाई। अब हम आपको इस अदावत से जुड़े दूसरे मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, नेटो के चार्टर यानी उसके संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुच्छेद 5। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर नेटो के किसी भी सदस्य पर हमला होगा तो उसे पूरे नेटो गठबंधन पर हमला माना जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत में सभी सदस्य एक साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसी अनुच्छेद 5 के बाद अगला है अनुच्छेद 6। यह अनुच्छेद कहता है कि हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर हमला हुआ तो उसे नाटो पर हमला नहीं माना जाएगा। इन तीनों इलाकों में अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे हैं, लेकिन नेटो के अनुच्छेद 6 के मुताबिक इन हिस्सों पर हमलों को नेटो पर हमला नहीं करार दिया जा सकता। नेटो चार्टर के अनुच्छेद 6 का अमेरिका में लंबे समय से विरोध होता आया है। ईरान के युद्ध ने ट्रंप को इस विरोध को भुनाने का मौका दिया और आज ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका को नेटो की जरूरत नहीं है। मित्रों, ऐसा लगता है इन दिनों ट्रंप की कुंडली में मित्र दोष बैठा हुआ है। एक तरफ नेटो से दूरी बन रही है तो दूसरी तरफ मित्र अरब देशों से भी ट्रंप की खटपट बढ़ रही है। ट्रंप कह चुके हैं कि वो 2 से 3 हफ्तों में ईरान से युद्ध को खत्म कर देंगे, लेकिन अरब देश ऐसा नहीं चाहते। इस समीकरण को समझने के लिए आपको यूएई से आया एक बड़ा अपडेट बेहद ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, यूएई ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि उन्हें तब तक युद्ध नहीं रोकना चाहिए जब तक ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म ना हो जाए। यूएई ने यह ऑफर भी दिया कि हॉर्मुज की घेराबंदी तोड़ने के लिए वो नौसैनिक योगदान देने के लिए तैयार है। यूएई से पहले सऊदी अरब भी कह चुका है ट्रंप को ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए। ट्रंप की घोषणा के बाद भी अरब देश युद्ध को आगे खींचना चाहते हैं। इस डिमांड के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, ईरान के पलटवार का डर। सऊदी अरब से लेकर यूएई और कतर जैसे देशों को भली भांति पता है अगर ईरान की सैन्य ताकत खत्म होने से पहले युद्ध रोका गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। अमेरिका का साथ देने के बदले में छोटे अरब देशों को ईरान के दबाव या फिर हमलों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ट्रंप का प्लान और अरब देशों की मांग आजकल अलग अलग दिशा में जाती दिखाई दे रही है।
मित्रों, ईरान के युद्ध ने वाकई दुनिया भर के समीकरणों को बदल कर रख दिया। इन बदलावों को गौर से समझने के लिए आपको एक और तस्वीर ध्यान से देखनी चाहिए। यह तस्वीर सामने आई है सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा के ब्रिटेन दौरे से। 29 और 30 मार्च को अहमद शारा जर्मनी में थे और अब वो ब्रिटेन पहुंचे। कागजों पर इस दौरे का एजेंडा यूरोप में रहने वाले सीरियाई शरणार्थी बताए गए, लेकिन सच ये है कि यूरोपीय देश अब अरब जगत में अपने नए सहयोगी तलाश रहे हैं। इस तरह यूरोपीय देश अरब जगत से आने वाले तेल के नए रास्ते और सुरक्षा की संभावनाओं को खंगाल रहे हैं। आज के बदलते संसार को देखते हुए फ्रांस के शासक और महान जनरल नेपोलियन बोनापार्ट का एक कथन याद आ जाता है। नेपोलियन ने एक बार कहा था, इंसान का निश्चय बदलने के लिए सिर्फ दो ही बातें काफी होती हैं। पहला है डर और दूसरा है स्वार्थ। जब भी इंसान इन दोनों में से किसी का सामना करता है तो वो अपनी दशा और दिशा बदल लेता है। मित्रों, नेपोलियन का यह विचार आज सत्य साबित होता दिख रहा है। ईरान के डर से अरब देशों और ट्रंप के बीच तनातनी हो रही है। तेल का स्वार्थ पूरा करने के लिए यूरोपीय देश ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। ट्रंप भले ही अपनी जुबान से कहें ना कहें, लेकिन सच यही है कि ट्रंप के ऊपर ये हालात भारी पड़ते नजर आ रहे हैं।